बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। आज जो है मैं बड़ी क्विक रेसिपी लेके आई हूँ। चिकन सीख कबाब पुलाव हैं। इसको जो है बारबेक्यू टच दिया है हमने, इंतहाई मज़ेदार। तो चले जी अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। हाँ, इसके लिए हमें चाहिए कि चिकन सीख कबाब मैंने लिए हैं मोनसलवा के, ये रेडीमेड थे। तो ये मैंने इकोनॉमी पैक लिया है, इसमें 3 पीसेस हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने होममेड यानी क्यों नहीं इसमें बनाए। तो ये है कि ऐसी चीज़ें जो हैं, मैं कहती हूँ सम टाइम्स ब्लेसिंग है हमारे लिए। ये इंतहाई एमरजेंसी के लिए मैंने रखे होते हैं कि अचानक कोई मेहमान आ जाए या खुदा न खास्ता अपनी तबीयत ठीक ना हो तो हम इनको तैयार कर सकते हैं झटपट। ये जी मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है, इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है पैन को। और इसमें कबाब जो है हम शैलो फ्राई कर लेंगे, मतलब बहुत लेस ऑयल के साथ जो है ना इसको फ्राई करेंगे। अब जी अपने कबाब इसमें सेट करना शुरू करते हैं। ये मैंने लिए हैं अपने कबाब, इसको सबको सेट करके जो है हम रखते हैं। आधे कबाब मैंने एक शिफ्ट में किए हैं, फिर नेक्स्ट में आधे में कर लूँगी। बहुत जल्दी जो है मैं अपने चैनल पे आपको अंगीठी में कबाब बनाना भी सिखाऊंगी। सीख कबाब अंगीठी पे लगाएंगे। तो इसके लिए जो है हमें आपके ताउन की ज़रूरत है। हमें मोटिवेट करें, मुझे लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इधर जो है मैंने एक साइड पे कोयला रख दिया है, इसको बारबेक्यू टच देने के लिए। बिल्कुल ऐसा टेस्ट आएगा जैसा कि हमने बाज़ार से लिए हैं। और बच्चे जो हैं वो बहुत शौक़ से खाते हैं। और थोड़ा सा ये जैसे चिकन पुलाव मेहमान आते हैं हम बनाते हैं जल्दी से, नो डाउट उसकी अपनी जो है इम्पोर्टेंस है, मगर ये थोड़ा सा डिफरेंट टच हो जाता है। तो ये जी मेरे एक साइड से तैयार होना शुरू हो गया, इनको मैंने टर्न करना शुरू किया है। और इसके बाद जो है मैं इसको थोड़ा सा ढक दूँगी ताकि अंदर तक जो है वो अच्छे से गर्म हो जाए। इधर मेरा जो है कोयला दहकना शुरू हो गया अच्छे से, इसको मैंने साइड चेंज कर दी है। और ये मेरे कबाब तैयार है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बड़े परफेक्टली जो है ना ये शैलो फ्राई हो गई हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो काइंडली मुझे जो है ना लाइक एंड शेयर करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। ये मैंने प्लेट में निकालना शुरू कर दी है इनको। इनको आप इवन के ये जो कबाब हैं बच्चों को नान या रोटी के साथ भी दे सकते हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं। बाकी ये हमारा स्टेप है नेक्स्ट। इसके लिए हमें एक बड़ा साइज़ का प्याज लिया है, इसको आपने काट लिया है। और ये एक बड़े साइज़ का टमाटर, इसको भी हमने बारीक क्यूब्स में काट लिया है। ये 10 से 12 मिर्चें हैं। ये मैं सारी कबाब जो है पुलाव में ऐड नहीं करूँगी, इसको मैं थोड़ा सा बचा लूँगी रायते के लिए। उसके बाद ही हमने लेना है कुकिंग ऑयल। ये मैंने एक खाना पकाने का चम्मच 1 से 1.5 चम्मच लेना है। उसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टीस्पून, दलिया मिर्च है 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर है 1 टेबल स्पून। उसके बाद ये नॉर्मल सुरख मिर्च है 1 टेबल स्पून, नमक है 3 टेबल स्पून, मगर आप अपने जायके के मुताबिक लें। और मिक्स स्पाइसेस हैं 1 से 1.5 चम्मच। ये जी हमने फ्लेम ऑन किया है और इसमें डालते हैं ऑयल। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं स्पेशल ये माइंड में रख के वीडियोस बना रही होती हूँ क्योंकि बिगनर्स जो होते हैं वो अक्सर देखते हैं ऐसी छोटी छोटी रेसिपीज़। तो ये मैंने खाना पकाने का 1.5 चम्मच लिए। मैंने कहा ये मैं अपना चम्मच भी शो कर दूँ कि कौन सा चम्मच है। और ये जी तेल गरम होना शुरू हो गया है, इसमें हम अब ऐड करेंगे अपने बारीक कटे हुए प्याज। बड़े एहतियात से कीजिएगा कि जो है छींटें ऊपर ना आएँ। इसको हम जी फ्राई करना शुरू करते हैं और इनको लाइट ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। इसको जो है डार्क ब्राउन नहीं करना है, वरना चावलों का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा कसेला कसेला होना शुरू हो जाता है। तो जी ये देखिए हम फ्राई कर रहे हैं और इनको लाइट गोल्डन तक हम लेके गए हैं। उसके बाद जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और उसको भूनना शुरू करना है। इसमें यह है कि लहसुन अदरक को भी गोल्डन करना है आपने, वरना कच्चा रह गया तो लहसुन की स्मेल आएगी। ये देखें जी। और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं अपने टमाटर। टमाटर जो है नॉर्मली पुलाव में नहीं ऐड होते। ये है सब्ज़ मिर्च, थोड़ी सी मैंने अपने रायते के लिए बचा ली है। टमाटर जो मैं आपको बता रही थी कि मैं इसलिए डाल रही हूँ, इसको थोड़ा सा जो है हमने चिकन पुलाव का फ्लेवर देना है। ये नॉर्मल से थोड़ा सा डिफरेंट पुलाव है। जैसा कि हम इसमें ऐड करेंगे अपना चिकन पाउडर, उससे ऐसा टेस्ट आएगा जैसे कि ये चिकन पुलाव है।
اور یہاں پہ ہم نے اس کو اچھا سا بھون لینا ہے. یہ میرا بڑا اچھے بھون گیا تھا اور اس میں نے جو باقی نمک مرچ اور وہ باقی مسالے تھے میں نے ایڈ کر لیے تھے. یہاں سے تھوڑا سا میرے سے جو ہے نا کلپ سکپ ہو گیا ہے. اور یہ میں نے چاول لیے تھے 3 گلاس تو میں نے پانی ایڈ کیا ہے اس میں 4.5 گلاس، 1.5 گنا. یہ اچھا سا بوائلنگ پوائنٹ پہ آ گیا ہے. اس میں پھر جو ہے ہم اب چاول ایڈ کریں گے. یہ دیکھیں کتنے اچھے بوائل آ رہے ہیں. اور اب میں نے اپنے چاول لینے ہیں اور ان کو آپ نے بہت احتیاط سے جو ہے اس میں ڈالنا ہے کہ آپ کے اوپر چینٹے نہ آ جائیں. ان کو اچھے سے سارا جو ہے باؤل صاف کر رہی ہوں میں. اور اس میں جو ہے ایک دو دفعہ چمچ لا کے آپ نے اس کو زیادہ ہلانا نہیں ہے کیونکہ جو ہے چاول ٹوٹ جاتے ہیں. اور میرے چاول بڑے اچھے سے ڈپ ہوئے ہوئے ہیں تو جو ہے چاول بڑے اچھے ایک دم بنیں گے. اور میں نے اس کو فل فلیم پہ بنانا ہے. اس کو میڈیم فلیم بالکل نہیں کرنی ہے. میڈیم فلیم پہ جو ہے وہ چاول ٹوٹ جاتے ہیں. یہ جی میں باقی چاول بھی ڈال رہی ہوں کیونکہ اسی ضائع تے خیر کرنے نہیں. اور میں نے اس کو جی ڈھک دیا ہے اور فل فلیم اس کو چھوڑ دیا ہے. پھر میں نے ایک دفعہ چیک کیا ہے اور یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی تھا اس میں. اور پھر میں نے اس کو دوبارہ سے ڈھکا ہے. اچھا جب ہم شروع میں کوکنگ کرتے تھے تو میں اس کا حساب ایسے رکھتی تھی شوں شوں کی جب آواز آنا شروع ہوتی تھی تو میں ایک دم سلو پہ لے کے آتی تھی. اب تو خیر بنا کے جو ہے کافی پریکٹس ہو گیا الحمدللہ. جی یہ دیکھیں ہمارے چاول بالکل زبردست قسم کے کھڑے کھڑے تیار ہو گئے ہیں. یہ دیکھیں 1 سے 2 دفعہ میں نے ٹوٹل ان کو چاول اوپر سے نیچے تک سارا ہلا دیا ہے الحمدللہ. یہ جی چاول اس کو میں نے سیٹ کر کے ان کے اوپر جو ہے اب کباب سیٹ کر دینے ہیں جو ہم نے شیلو فرائی کر کے رکھ لیے تھے. بیسکلی اس کے 2 سٹیپس ہیں، ایک کباب کا اور دوسرا جو ہے پلاؤ کا. اور یہ کباب سیٹ کرنے کے بعد میں اس میں ایلومینیم فوائل سائڈ پہ رکھتی ہوں اور پھر اس کے اوپر جو ہمارا کوئلہ دہک گیا تھا وہ ہم سیٹ کریں گے. اور اس کو میں فل فلیم جو سلو فلیم پہ لے آئی ہوں، اس کو میڈیم پہ نہیں رکھنا ہے کیونکہ ورنہ چاول نیچے سے جو ہے جل جائیں گے. الحمدللہ میں کوئی توا نہیں یوز کرتی ہوں اور اسی پہ جو ہے نا بالکل نیچے سے آپ کے جلیں گے نہیں کیونکہ آپ نے فلیم بالکل سلو کر دینی ہے. یہ میں نے اوپر کوئلہ رکھا ہے اور اس کے اوپر جو ہے اب ہم اس کو باربیکیو کا ٹیسٹ دیں گے. کیسے؟ اس کے اوپر ہم ڈالیں گے کوکنگ آئل اور ڈھکن جو ہے وہ ہاتھ میں ہی پکڑ لینا ہے کیونکہ جیسے ہی اس کا دھواں اٹھنا شروع ہوگا ہم نے اس دھوئیں کو ضائع نہیں کرنا ہے اور جلدی سے اس کو قابو کرنا ہے. جی یہ دیکھیں اس کو ڈھک دیا میں نے. یہ جی ڈش آؤٹ کیا ہے. اس کے ساتھ میں نے بنایا کدو کا رائتا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو میری جو ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.